कि पहले दोस्तों फिलिस्तीन कैसा था, ठीक है, 1948 यानी 47 में, ठीक है, 1948 से पहले। तो पहले ये दोस्तों जो आपको दिख रहा है हरा कलर का, ये पूरा का पूरा फिलिस्तीन था, इसमें यहूदी लोग थे, ठीक है। तो बाद में दोस्तों यहूदियों लोगों के लिए एक अलग सा राज्य यानी देश बनाया गया, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इजराइल। तो ये आप लोगों को उजला जितना दिख रहा है, ये क्या है दोस्तों, इजराइल है। क्या है, इजराइल है, ठीक है। और ये आप लोग जो देख रहे हैं हरा कलर का, ये फिलिस्तीन है। और ये जो आप लोग नीचे देख रहे हैं, ये गाजा पट्टी है, ठीक है, ये गाजा पट्टी है। और गाजा पट्टी में ही दोस्तों हमास का संगठन, हमास एक आतंकवादी संगठन जो है, ये गाजा पट्टी से ही वार करता है, मिसाइल छोड़ता है, ठीक है, जो भी, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ऊपर, ये पूरा का पूरा फिलिस्तीन है, ठीक है, ये पूरा का पूरा फिलिस्तीन, यानी कि इधर भी जाने का एक रास्ता दिया गया है, छोटा सा रास्ता है, और यहाँ से भी रास्ता दिया गया है फिलिस्तीन के लिए, ठीक है। और ये दो भागों में फिलिस्तीन बटा हुआ है, और ये जो उजला दिख रहा है आपको, इजराइल है, ठीक है। यानी कि इजराइल को इधर भी है, यानी 3 भाग में देख सकते हैं। एक भाग इधर हो गया, ठीक है, एक भाग इधर हो गया, इसको थोड़ा काट देते हैं, एक भाग इधर हो गया फिलिस्तीन, ठीक है, इधर, और एक भाग इधर हो गया फिलिस्तीन, ठीक है, और एक भाग इधर हो गया फिलिस्तीन, ठीक है। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इजराइल है, ठीक है, इजराइल। तो फिलिस्तीन का भी 3 भाग हो गया, फिलिस्तीन का भी 3 भाग, एक भाग इधर हो गया, एक भाग ये इधर हो गया, और एक भाग जो दोस्तों इधर हो गया, ठीक है। और फिर दोस्तों आगे जाकर यही फिलिस्तीन कितना बचा, ठीक है, तो फिलिस्तीन आगे जाकर कितना बचा दोस्तों, इतना, यानी कि कब्जा कर लिया गया, ठीक है, इजराइल द्वारा कब्जा कर लिया गया। आखिर दोस्तों मान के चलिए संगठन जो है, जो संगठन है हमास संगठन, वो वार करने लगा, वो क्या करने लगा, इस पर मिसाइल दागने लगा। तो ये दोस्तों टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे है, और इन लोगों ने अपने ऊपर काम किया, और अपने पढ़ाई स्टडी जो भी कहिए, और उसके ऊपर दोस्तों पढ़ाई के ऊपर खर्च करें, मिसाइल अपने बनाएं, और आज दोस्तों बहुत ही विकसित देश बन गए हैं, ठीक है। और ये दोस्तों मिडिल ईस्ट में आते हैं। मिडिल ईस्ट में कितने देश आते हैं दोस्तों, तो मिडिल ईस्ट में 16 देश आते हैं, मिडिल ईस्ट में 16 देश आते हैं, जैसे कि तुर्की हो गया दोस्तों, साइप्रस हो गया दोस्तों, सऊदी अरब हो गया, इजराइल हो गया, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, ठीक है, ये सब आते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अब दोस्तों देखिए लास्ट में फिलिस्तीन, यानी कि अब फिलिस्तीन कितना है, तो अब फिलिस्तीन, ये जो हरा कलर आपको दिख रहा है ये दोस्तों, और ये दोस्तों जो है इजराइल है, ये क्या है, इजराइल है, ठीक है। अब आगे इसको समझते हैं जेरूसलम क्या है, ठीक है, जेरूसलम क्या है। तो जेरूसलम दोस्तों देखिए, जेरूसलम एक दोस्तों तीर्थ स्थल का नाम है। वहाँ पर तीर्थ स्थल 3 धर्मों का पवित्र तीर्थ स्थल है, ईसाई धर्म का, मुस्लिम धर्म का, यहूदी धर्म का, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सुने होंगे कि दोस्तों जो है मक्का मदीना, ठीक है, मक्का मदीना जो मुस्लिम के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। एक और है जो कि अलास्का मस्जिद है। अलास्का मस्जिद कहाँ है दोस्तों, जेरूसलम में ही है, अलास्का मस्जिद जेरूसलम में ही है। अब देखिए दोस्तों, इसको आपको समझाते हैं कि ये किन किन सागरों से लगा हुआ है। तो आप लोग देखेंगे दोस्तों कि ये दोस्तों इधर में जो नीचे आप लोग जाएंगे, इस साइड नीचे देखेंगे तो नीचे में इधर थोड़ा सा दिख रहा होगा, तो इधर कौन सा सागर है दोस्तों, लाल सागर है। मैप में भी आप लोगों को दिखाएंगे, इधर कौन सा सागर है दोस्तों, लाल सागर है। और इस साइड दोस्तों कौन सा सागर है, इस साइड भूमध्य सागर है। चलिए इसको मैप में ले चलते हैं। तो यहाँ पर पूरे विश्व का मैप आपके सामने आ गया, पूरे विश्व का मैप। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों मिडिल ईस्ट में, ठीक है, मिडिल ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों लाल सागर है। इधर जो आप लोगों को पतला दिख रहा है, इधर पतला में ये लाल सागर है, और ये दोस्तों भूमध्य सागर है, ठीक है, ये क्या है, भूमध्य सागर है। और इसको दोस्तों अगर कितना भी बड़ा करें तो आप लोगों को छोटा दिखेगा, तो इसलिए दूसरा मैप में आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। एकदम बढ़िया तरीके से समझना है, ठीक है, बढ़िया तरीके से। ये दोस्तों किसके बीच में है, मिस्र और सऊदी अरब के बीच में है, ठीक है। तो चलिए आगे इसको देखते हैं। तो देखिए आप लोगों को यहाँ से अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं तो हल्का सा टच करता है, हल्का सा क्या करता है, टच करता है लाल सागर से, ठीक है। और इधर से दोस्तों टच करता है भूमध्य सागर से, इधर से भूमध्य सागर से। अब दोस्तों इजराइल, इजराइल का स्थापना कब हुआ दोस्तों, इजराइल का स्थापना जो दोस्तों हुआ 28 मई 1948 को इजराइल का स्थापना हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा 28 मई,
ठीक है, 28 मई 1948, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा 1948। इसका क्षेत्रफल दोस्तों 20,770 वर्ग किमी है, ठीक है। यह दोस्तों एकमात्र ऐसा देश है जिसका अपना क्षेत्रफल नहीं बताया गया है या नहीं था दोस्तों, इसको बनाया गया, स्थापना किया गया। इसका दोस्तों जो यहूदी का पूजा स्थल क्या कहलाता है दोस्तों, यहूदी का पूजा स्थल सिनेगार कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? सिनेगार कहलाता है। 1948 से अरब देशों से इसने युद्ध किया, ठीक है। क्या किया दोस्तों? 1948 से अरब देशों से युद्ध करके 80% पर कब्जा कर लिया, ठीक है। आगे दोस्तों 1967 में, ठीक है, 1967 में मेन पॉइंट बता रहे हैं आपको, ठीक है। 1967 में पुनः सिनाई जो पश्चिमी जार्डन है, सिनाई पश्चिमी जार्डन, ठीक है। तो सिनाई किधर है दोस्तों? तो सिनाई इधर है, सिनाई प्रायद्वीप इधर है, ठीक है, ये मतलब कि मिस्र की तरफ, ठीक है। तो सिनाई प्रायद्वीप पर क्या हुआ दोस्तों? सिनाई पश्चिमी जार्डन तथा जो गोलान है, गोलान की पहाड़ी पर अधिकार कर लिया। गोलान की पहाड़ी पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। किंतु सिनाई प्रायद्वीप को दोस्तों फिर से लौटा दिया गया मिस्र को ही, ठीक है, फिर से लौटा दिया गया मिस्र को। तो ये दोस्तों आप लोगों को बेसिक एक दे रहे हैं ताकि आप लोग एग्जाम के पॉइंट से भी समझ पाए, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट से भी। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। 1967 में दोस्तों पुनः दोस्तों सिनाई पश्चिमी जार्डन तथा गोलान की पहाड़ी पर अधिकार कर लिया इजराइल ने जो अधिकार कर लिया, फिर बाद में सिनाई प्रायद्वीप को मिस्र को लौटा दिया, ठीक है, मिस्र को लौटा दिया। अब दोस्तों देखते हैं नीचे, अब देखते हैं दोस्तों गाजा तथा फिलिस्तीन स्वतंत्र की मांग कर रहे हैं, यानी कि स्वतंत्रता का मांग कर रहे हैं गाजा पट्टी, ठीक है। यानी कि पहले दोस्तों जब बंटवारा हुआ था तो इनको 44% दिया गया था, ठीक है। जो कहते हैं कि पहले जो था मेरा वही दे दो, ठीक है। तो आखिर हमला क्यों किया, ठीक है, हमला है। अब यहाँ पर आपको बताए तो देखिए, पहले दोस्तों क्या था दोस्तों, इजराइल पहले देश ही नहीं था। इजराइल क्या देश ही नहीं था, इसको बनाया गया। पहले दोस्तों क्या था, ये पूरा का पूरा फिलिस्तीन था। क्या था? पूरा का पूरा फिलिस्तीन। इसमें यहूदी लोग भी थे लेकिन उनका देश नहीं था, यहूदियों का देश नहीं था। पहले दोस्तों 100 के 100% क्या था? इजराइल था। उसके बाद दोस्तों 48% इजराइल हो गया। उसके बाद दोस्तों 22% हो गया। उसके बाद दोस्तों 12% हो गया। कब दोस्तों? देखिए फिर से समझिएगा। पहले दोस्तों क्या था, 1948 के पहले, 1948 से पहले दोस्तों जो हमारा फिलिस्तीन था, हमारा फिलिस्तीन कहिए या देश का फिलिस्तीन, ठीक है, हमारा, ठीक है। तो 1948 इसको हम लोग लिख देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। 1948 यहाँ पे लिख देते हैं, 1948, ठीक है। और फिर दोस्तों 1956, ठीक है, 1956। फिर दोस्तों 1967, ठीक है। ऐसे करते करते कई बार युद्ध हुआ है। 1973, 1982 में हुआ है, माने कि बहुत युद्ध हुआ है। तो पहले दोस्तों ये 100% था, फिलिस्तीन पहले 100% था। फिर दोस्तों 42%, 48% हुआ, ठीक है। फिर 48% हो गया युद्ध के बाद, ठीक है। फिर दोस्तों कितना बचा? 22% बचा। फिर 22% दोस्तों 22% पे भी इजराइल ने कब्जा किया कुछ, ठीक है, युद्ध के बाद, ठीक है। तो अब दोस्तों जो कितना है? 12% बचा है। अब दोस्तों 12% बचा है। अब फिलिस्तीन के दो राज्य बनते कैसे? फिलिस्तीन का दो राज्य है, ठीक है। फिलिस्तीन का दो राज्य कैसे है दोस्तों? देखिए, एक दोस्तों जो है वेस्टर्न बैंक है, ये जो है दोस्तों वेस्टर्न बैंक है, और ये जो है दोस्तों गाजा पट्टी है। इस दोनों को मिलाकर, वेस्टर्न बैंक और गाजा पट्टी को मिलाकर फिलिस्तीन बोलते हैं, या कह सकते हैं फिलिस्तीन का दो पार्ट है या दो राज्य है, ठीक है, दो राज्य है। अरब देश दोस्तों समर्थन करते हैं फिलिस्तीन का। अरब दोस्तों किसका समर्थन करते हैं? फिलिस्तीन का, ठीक है। हम भी समर्थन करते हैं फिलिस्तीन का। गाजा पट्टी का दोस्तों समर्थन भी करते हैं, यानी कि ये दोनों तो एक ही है। तो गाजा पट्टी का समर्थन और फिलिस्तीन का समर्थन एक ही हुआ। तो फिलिस्तीन का समर्थन करिए बट हमास का समर्थन मत करिए, क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है। अब दोस्तों जानते हैं आखिर इसके पास हथियार आता कहाँ से है? जो हमास एक आतंकवादी संगठन है, इसके पास हथियार कहाँ से आता है, ठीक है। तो चलिए इसको अलग मैप से देखते हैं। तो ये आपको छोटा करके ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन है, इस पर कितना ही बड़ा करके हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस पर ही दिखा सकते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मिस्र है, ठीक है। क्या है दोस्तों? मिस्र। मिस्र में एक जगह है जहाँ सिनाई प्रायद्वीप, क्या है दोस्तों? यहाँ है। तो ये टच किससे करता है दोस्तों? टच गाजा से करता है। टच किससे करता है? गजा पट्टी बोल दीजिए उसको, गजा पट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो गजा पट्टी से क्या टच करता है? तो ये दोस्तों जो ईरान है, यानी कि हमास का संगठन, जो गजा पट्टी में हमास का संगठन है, तो मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप गजा पट्टी से सटा हुआ है। हमास दोस्तों जो है, गजा पट्टी का हमास ईरान सिनाई प्रायद्वीप के माध्यम से, अब देखिए दोस्तों, सिनाई प्रायद्वीप का माध्यम से यहाँ से ऐसे, और सिनाई प्रायद्वीप के माध्यम से पहुँचा देता है कासम रॉकेट, जो भी रॉकेट, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक मेरा उद्देश्य था कि ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ आप लोगों को और ही दे देते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं पिछले का, यूएनओ का, ठीक है। यूएनओ ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। फिलिस्तीन पहले दोस्तों 100% था, फिर दोस्तों क्या हुआ कि ये मामला यूएनओ में गया, ठीक है, क्योंकि दोस्तों फिलिस्तीन का देश था, यहूदी लोग अपना मांग कर रहे थे, एक देश का मांग कर रहे थे, ठीक है, युद्ध हो रहा था, ठीक है। तो दोस्तों यूएनओ में ये मामला गया, तो इसके दोस्तों 48%, यानी कि फिलिस्तीन का 48% फिलिस्तीन को दिया गया, यहूदी को 44% दिया गया। कितना परसेंट? 44%। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए 48% दिया गया, और वही दोस्तों फिलिस्तीन को, यानी कि फिलिस्तीन को 48% और यहूदी मतलब इजराइल को दोस्तों 44% दिया गया, 44% दिया गया। अब दोस्तों जो बचा दोस्तों 8% भाग बचा, ठीक है, 8%, 12% बचा, ठीक है, 12%, ठीक है। तो 12% दोस्तों यूएनओ अपना अधिकार में रख लिया, अपना अधिकार में, ठीक है। ऐसे तो अगर देखेंगे हम लोग, तो 8 4 12 और 4 4 8, ठीक है, 4 4 8 1 9 92, ऐसे तो बचा 8%। तो ये 8% ठीक है, 8% ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों 8 4 12 की 2 और 4 4 8 9, यानी कि 8%, ऐसे ही इसको बोला जाता है 12%। कई लोग 12% कहते हैं, कई लोग 8% कहते हैं, ठीक है। तो हमारे हिसाब से लीजिएगा तो 8%, ठीक है, क्योंकि 8% बचा। तो 8% दोस्तों क्या हुआ? 8% फिलिस्तीन, यानी कि फिलिस्तीन और यहूदी का जो 8% हिस्सा बचा, उसको अपने अधिकार में यूएनओ रख लिया, यानी कि जेरूसलम को रख लिया, ठीक है। ये आपकी जानकारी के लिए था, बाकी आप लोग एक दोस्तों इजराइल का खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है दोस्तों मोसाद। मोसाद दोस्तों एक ऐसा संगठन है जो जिसको दे दिया गया कार्य, उसको घर में घुसकर भी मोसाद मारता है, ठीक है। यानी कि ये खुफिया एजेंसी है इजराइल का, ठीक है। इजराइल का एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद, ठीक है। इजराइल का स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो 14 मार्च 1948 को। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।